अब क्राउन जूल खत्म हो गया तो इस चीज को डिस्कस नहीं किया तो फिर तो क्राउन जूल पूरा ही नहीं हुआ। जैसे हम क्राउन जूल से पहले सुन रहे थे भाई रेसलमेनिया लेवल का होगा, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होंगी, क्या सच में वैसा था क्राउन जूल में? अगर लोगों के रिएक्शन की बात करें तो देखो, लोगों को ये वाला शो प्रिडिक्टेबल लगा है। काफी सारे मैचेस के रिजल्ट वैसे नहीं है जैसा कि फैंस चाहते थे। जैसे एले नाइट को कुछ लोग जीतते हुए देखना चाहते थे, तो अलग ही खैर सोच थी, उसके बारे में तो फिर नहीं बात करेंगे। जॉन सीना की हार लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई है, ड्रू मैकिंटायर भी चैंपियन नहीं बने। तो अगर नॉर्मली देखें तो भाई कह सकते हैं चलो शो ठीक है, लेकिन जब इसको कह रहे हैं भाई रेसलमेनिया लेवल का था, कुछ ऐसा बड़ा या वाव फैक्टर जो मैं कहता हूं, वो चीज तो कहीं से भी नहीं थी शो पर। लेकिन फैंस का काफी मिक्स रिएक्शन है, जिसके हिसाब से रिजल्ट गया है वो तो खुश है, कह रहा ठीक है क्योंकि मैच की क्वालिटी तो अच्छी थी, ये तो कह सकते हैं। बाकी वैसे देखे तो रेसलमेनिया फील तो नहीं थी। पता नहीं बैक से उन्होंने बैठ के कोई बड़ी सी मीटिंग कर ली होगी, जैसे अभी जनवरी में क्या हो रहा है, सुपरस्टार एक्सपीरियंस, डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सपीरियंस कुछ कर रहे हैं, जहां पे सुपरस्टार जाएंगे, मर्चेंडाइज स्टॉल शॉप, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो क्या पता वो उनके लिए बड़ी चीज होगी, इसलिए वो कह रहे थे रेसलमेनिया। लेकिन कार्ड पर जो भी हुआ है ये तो कह सकता हूँ शो तो जैसा भी था, लेकिन रेसलमेनिया जैसा तो नहीं था। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। क्राउन जूल के बाद पहला एपिसोड वॉइस ऑफ रेसलिंग का। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिएक्शन के बारे में। तो वही हुआ जो कि मेजॉरिटी में फैंस ने एक्सपेक्ट किया था। एले नाइट के सामने रोमन रेंस करने वाले हैं और वो है सक्सेसफुली अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए डिफेंस। और इसके बाद रोमन रेंस का रिएक्शन भी आता है, जो कि आप देख सकते हो। क्राउन जूल से जो फोटोज आई हैं वो उन्होंने पोस्ट की है एले नाइट के साथ, और यहाँ पे साथ में वो लिखते हैं अनटचेबल, यानी रोमन रेंस का फिर से जो सऊदी में चैंपियनशिप डिफेंस का रिकॉर्ड है वो बरकरार रहा है। एले नाइट ने बहुत अच्छी फाइट दी। बाकी पूरे रिव्यू वीडियो में मैं इसके बारे में अच्छे से बात कर ही चुका हूं, तो वो आप लोग सुबह वाली वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हो। लेकिन रोमन रेंस को अभी भी हराना एले नाइट के बस की बात नहीं हुई है, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने यही सोचा भी था। अगली स्टोरी फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने, चलो अब ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स कंफर्म कर दिया। मैंने आपको बताया था कि वॉर गेम्स ही होने वाला। शुरू में 2-3 महीने पहले क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन लास्ट कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा था कि सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स का ही प्लान है। तो ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है, और 25 नवंबर को शिकागो में होने वाला है सर्वाइवर सीरीज। तो अब इसके लिए अपनी जो कुर्सी की पेटियां हैं वो बांध लो, ज्यादा दूर नहीं है भाई, 20 दिन के बाद ही सर्वाइवर सीरीज है। तो क्राउन जूल, रेसलमेनिया लेवल का क्राउन जूल अब सीधा सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम से काम चलाना पड़ेगा अब आपको। तो ऐसा ये सीन है अब। चलो ठीक है, ये बस इतनी सी अनाउंसमेंट थी। शो की वन ऑफ द हाईलाइट्स में से था लोगन पॉल का यूएस चैंपियनशिप को कैप्चर करना। तो इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद जो लोगन पॉल है वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है भाई मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, मैं डिजर्व नहीं करता था। तो वो कहते हैं मैं क्लीवलैंड से आता हूं, वहां के लोग हमेशा हार्डवर्क करने वाले ही होते हैं, और जितना काम तुम 12 महीनों में करते हो ना, उतना काम तो मैं सिर्फ 12 घंटों में कर देता हूं। ये वो अपने आप को आर्किटेक्ट बताते हैं। मार्क माई वर्ड्स कह के बोलते हैं, द डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स इज माई यूनिवर्स एंड दिस बेल्ट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दैट, वॉच व्हाट आई कैन डू। यानी लोगन पॉल तो अभी से बता रहे हैं भाई मैं बवाल भयंकर मचाने वाला हूं। इवन ट्रिपल एच ने भी यहां पर इस पर रिएक्ट करते हुए बोला कि सिर्फ 8 मैचेस हुए लोगन पॉल के, और देखो भाई इस बंदे ने डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या कर दिया, वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और लोगन पॉल भी रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि मेरे पर अपना भरोसा रखने के लिए बॉस मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो मतलब कि ये इनकी स्टोरी बढ़िया चल रही है। और लोगन पॉल ने ये भी बोला कि क्या मैं रेगुलरली आऊंगा, तो भाई मेरे को अब चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। तो इसका मतलब आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो लोगन पॉल को, और लोगन पॉल को करने में मजा आता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा मुश्किल होगा, अगर उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं तब वो छुट्टी वुट्टी लेंगे, वरना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज्यादातर अपीयरेंस करने वाले हैं ये लोगन पॉल अपनी इस चैंपियनशिप विक्ट्री के बाद। और मैं तो काफी खुश हुआ उनको ये टाइटल चेंज में, ये टाइटल जीतते हुए देखने में। ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं तो ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत शॉकिंग लॉस थी। बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं भाई क्यों हुआ ड्रू मैकिंटायर के साथ ऐसा। ड्रू मैकिंटायर को तो देख के लग रहा था अब ये बंदा तो जीतेगा ही चैंपियनशिप। हमेशा इस मैच में सेथ रॉलिंस की जीतने का ज्यादा चांस था। एक सरप्राइज एलिमेंट होता डेफिनेटली अगर ड्रू मैकिंटायर जीतते, वरना ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले हैं। तो देखो ड्रू मैकिंटायर की कहानी यहां से सिंपल नजर आ रही है। जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बैक से रिया रिप्ली और ड्रू मैकिंटायर का एंगल दिखाया है वो शो पर डाला उन्होंने प्रीमियम लाइव इवेंट में। ऐसा भी हो सकता था कि उसकी प्रोग्रेशन रॉ में दिखाएं, तो इसका मतलब क्लियरली ड्रू मैकिंटायर हैज समथिंग टू डू विद जजमेंट डे या फिर रिया रिप्ली, और वो उसके बाद वो चीज करेंगे। मेरे को इमेजिन नहीं हो रहा कि ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे का पार्ट बनेंगे, लेकिन अब क्योंकि वो हारे हैं तो भाई वैसे भी बंदे के पास अब इस हालत में वो आ गया ना हारने के लिए कुछ ना जीतने के लिए कुछ, तो उनके पास यही ऑप्शन बचेगा कि वो जाके जजमेंट डे के पास जाएं। तो शायद इस तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू डायरेक्शन लेके जा सकते हैं, लेकिन हाँ वो परमानेंट उनका कोई मूव नहीं होने वाला, शायद अपने फायदे के लिए ऐसा हो सकता है। तो ड्रू मैकिंटायर के फैंस डिसअपॉइंट हुए डेफिनेटली ये चीज देख
के, क्योंकि उनको चाह रहे थे लोग कि वो चैंपियनशिप जीते, बट वो चीज़ नहीं हुई है। सेथ रॉलिन्स अभी चैंपियनशिप रिटेन किया, तो उसका मतलब शायद अब वो रेसलमेनिया तक एज चैंपियन ही जा सकते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ। सीएम पंक के बारे में मैंने आपको अपनी रिव्यू वीडियो में बताया ही था सुबह कि तगड़े वाले सीएम पंक के चैंट्स लगे थे, और अब सर्वाइवर सीरीज ही है 20 दिन के बाद, तो उस जगह पर उस दिन पर सारे लोग वेट कर रहे हैं कि सीएम पंक वापस आएंगे। अभी एक मैं आपको बताया था छोटा सा टीज है ये, जहां पे अपनी वो केज फाइट फ्यूरी चैंपियनशिप के लिए जब वो कमेंट्री कर रहे थे, तो जो साथ में उनका कमेंटेटर है, को कमेंटेटर, उसने WWE की पॉकेट में WWE का लोगो वाला कुछ स्टिकर रखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल ही ट्रोल कर रहा है भाई, तगड़े वाला। ये ट्रोल है या फिर ऑब्वियस कर रहा है अपना WWE में आना, ये सोचने के नजरिए हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आ भी रहे WWE में, तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये उन्होंने हिंट देने के लिए किया है, ये ट्रोल के लिए किया है कि भाई चलो सब बात कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ। इवन यहाँ पे उन्होंने AEW के ऊपर भी शॉट ले लिया, ताकि मतलब जैसे उनको क्या पूरा शो मिला था कभी कि वो पूरे बुक कर रहे हैं, AEW के कोलिजन की बात हो रही थी जितना मुझे लगता है। तो ये CM पंक के बारे में। अब भाई 20 दिनों में इतनी गर्म चीज़ें आने वाली हैं, गर्म चीज़ें मतलब हॉट चीज़ें मतलब कि सारे हेडलाइंस में वो होने वाले हैं, इतने ज़्यादा बातें होंगी सर्वाइवर सीरीज में शिकागो में CM पंक के आने की चीज़ को लेकर। और शिकागो में तो ऑब्वियसली इसलिए भी इसका सेंस बन रहा है। जॉन सीना का सोलो सिकोवा के सामने हारना क्राउन जूल में बहुत सारे फैंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इवन मैंने अपनी सुबह वाली वीडियो में भी इसको बोला कि कैसे मेरे को तो नहीं पसंद आया ये जॉन सीना का, और इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि जॉन सीना हारे, बल्कि जिस तरीके से वो डिसीजन लिया गया है, बहुत सारे लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट है वो है जॉन सीना के साथ। हाँ, अब ऐसा कह सकते हैं भाई कि अरे WWE का डिसीजन होता है, हम तो सिर्फ देखने वाले फैंस हैं, हम क्या करें कि भाई कौन जीता कौन हारा, ऐसा नहीं हराना चाहिए था, वैसे नहीं हराना चाहिए था, वो बात का भी सेंस बनता है। लेकिन जब फैंस इतना इन्वेस्टेड होते हैं प्रो रेसलिंग में, डर्ट शीट सब कुछ वो देख रहे, तो फिर उनको बुरा जरूर लगता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने दिखाया नहीं था वहां पे, ये देखो जॉन सीना का रिएक्शन है जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर डेविड बेकहम की ये डाली है, और ये उनका लास्ट फुटबॉल गेम था 2013 में। तो इससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मतलब ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पर उनकी क्रिप्टिक पोस्ट रहती हैं, लेकिन गाइस मैं आपको एक बात की क्लैरिटी देना चाहता हूं, क्या सच में जॉन सीना रिटायर हुए? मैंने इसको सुबह वाली वीडियो में भी बोला था। देखो, जॉन सीना एक WWE का एसेट है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जॉन सीना है तब तक वो WWE के लिए सर्व करेंगे, लेकिन हो सकता है वो एक डिसीजन ले लें कि भाई अब मैं रेसलिंग नहीं करूंगा, तो वैसा वाला रिटायरमेंट डेफिनेटली जॉन सीना का हो सकता है। बट स्टिल मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि ये वो उनका रिटायरमेंट मैच है। दिखाया भले ही उनको ऐसा है कि भाई वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और अब तो भाई उम्मीद भी छोड़ दी है सारे फैंस ने कि भाई वो कभी दोबारा से ऊपर आएंगे, क्योंकि हम हमेशा सोचते नहीं अब चढ़ेगा बंदा, अब चढ़ेगा, अब ऊपर चढ़ेगा, लेकिन वो हमेशा नीचे ही गिरता चला जा रहा है। और 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बहुत सारे फैंस देखना चाहते हैं, तो इस समय ऑब्वियसली WWE प्लान्स कभी भी चेंज कर सकती है, लेकिन जॉन सीना की जो WWE करियर है वो राइज पर तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। बट मैं इतना आपको जरूर दिलासा दे सकता हूं कि जितना मैं WWE को समझता हूं कि ये शायद जॉन सीना का लास्ट मैच तो है नहीं, अभी वो कुछ प्लान करेंगे और आगे जाके उसके बाद एक रिटायरमेंट मैच हेडलाइन करके जॉन सीना रिटायर होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस तरीके से WWE कोई रिटायरमेंट नहीं करेगी। जो माइकल कोल ने बोला भी था कि सोलो सिकोवा होंगे कार्ड पर जिसने रिटायर किया जॉन सीना को, वो आई थिंक इसी चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। अब ये तो नहीं है कि नेक्स्ट सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना आ रहे हैं, हॉलीवुड के स्ट्राइक वाला क्या सीन है उसके बाद मुझे लगता है क्या वो आएंगे, क्योंकि जिस वे में WWE ने दिखाया जॉन सीना को, ऐसा WWE तब करती है जब वो किसी सुपरस्टार को बहुत लंबे वाला ब्रेक दे रही हो। तो हो सकता है 2 साल बाद जॉन सीना आए, या हो सकता है 1 महीने बाद भी आ जाए, लेकिन अभी बस डिसअपॉइंट इससे हो जब वहां पे हुआ है। बाकी फ्यूचर को लेकर मुझे लगता है इतना कंसर्न होने की जरूरत है, लेकिन वो बात भी है ना, वापस आ भी गए तो क्या करेंगे, हो सकता फिर से ही हारना है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। अब आ रहे हो भाई जॉन सीना तो जीतने के लिए आना, वरना डाई हार्ड जॉन सीना फैन होने के नाते बोलने में तो बुरा लग रहा है, लेकिन फिर तो रिटायर होना ही सही है, क्योंकि अगर ऐसे हो रहे हैं तो फिर क्या मतलब फिर क्या फायदा। ऑब्वियसली सारी चीजें प्रिडिक्टेबल भी होते हैं, चलो ये एलिमेंट हटा भी दो कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन चीजें भी तो प्रिडिक्टेबल हैं। बाकी आपका इसके ऊपर ओवरऑल क्या थॉट है मुझे आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। क्राउन जूल की वीडियो बाकी आप लोग जाके देख सकते हो, जो सुबह डाली थी उसे डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।